केएल राहुल भारतीय क्रिकेट का वो नाम है जो कभी शानदार पारियों से सुर्खियां बटोरता है तो कभी आलोचनाओं का सामना करता है। कर्नाटक के लिए पहला 13 शतक बनाने से लेकर आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने तक राहुल का करियर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा। लेकिन क्यों एक खिलाड़ी हमेशा विवादों और वचन की अनिश्चितताओं का शिकार रहा? क्या सच में उन्हें बलि का बकरा बनाया गया या फिर उन्होंने अपने करियर में कुछ गलतियां की? इन सवालों का जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। बचपन और क्रिकेट से पहला लगाव। 18 अप्रैल 1992 को बेंगलुरु में जन्मे केएल राहुल का पूरा नाम कर्नल लोकेश राहुल है। उनके पिता लोकेश एनआईटी कर्नाटक के निर्देशक रह चुके हैं। उनकी मां भी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उनके पिता क्रिकेट के जबरदस्त फैन थे और सुनील गावस्कर को बहुत पसंद करते थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम गावस्कर के बेटे के नाम पर रखने की सोची, लेकिन कुछ कंफ्यूजन के चलते राहुल का नामकरण हुआ। राहुल का क्रिकेट से लगाव बचपन में ही दिखने लगा था। सूरत के एनआईटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई के दौरान वह दिन भर क्रिकेट खेलते रहते थे। पड़ोसियों की शिकायतों से तंग आकर उनके पिता ने उन्हें एक क्रिकेट एकेडमी में डाल दिया। वहां राहुल ने विकेटकीपर के रूप में खेलना शुरू किया, लेकिन उनके कोच जयराज सैमुअल ने उनके बल्लेबाजी की क्षमता को पहचाना। 13 साल की उम्र में उन्होंने कर्नाटक के अंडर 14 टूर्नामेंट में बैक टू बैक दोहरा शतक जड़ा, जिसने सबका ध्यान खींचा। यही वह समय था जब राहुल की मुलाकात राहुल द्रविड़ से हुई। एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान द्रविड़ ने उनको कोच से कहा, इस लड़के पर ध्यान देना, ये आगे जाकर बहुत अच्छा करेगा। यह बात राहुल के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। अंडर 19 से रणजी तक का सफर। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2010 में उनका प्रदर्शन औसत रहा, लेकिन उन्होंने खुद को रणजी ट्रॉफी में साबित किया। 2013-14 रणजी सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाकर वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हुए। इसके बाद 2014 दलीप ट्रॉफी के फाइनल में 2 पारियों में 185 और 130 रन बनाकर उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई। लेकिन मेलबर्न टेस्ट में उनका डेब्यू निराशाजनक रहा। दोनों पारियों में सिर्फ 4 रन बनाकर वह फेल हो गए। हालांकि अगला मौका उन्हें सिडनी टेस्ट में मिला और इस बार उन्होंने 110 रन की शानदार पारी खेलकर आलोचकों को जवाब दिया। इसके बाद 2015 रणजी ट्रॉफी में यूपी के खिलाफ उन्होंने 337 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, जिससे वे कर्नाटक के लिए 13 शतक जड़ने वाला पहला खिलाड़ी बने। आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री। 2016 आईपीएल में केएल राहुल आरसीबी के लिए खेले और 44 की औसत से करीब 400 रन बनाए। यही वह सीजन था जिसने उनके करियर को नई दिशा दी। फिर 2016 में जिम्बाब्वे दौरे पर उन्होंने वनडे डेब्यू किया और शतक जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। T20 में भी उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई और 28वीं पारी तक तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए। 2018 आईपीएल में पंजाब किंग्स ने उन्हें 11 करोड़ में खरीदा और उन्होंने कप्तानी भी संभाली। इसी सीजन में उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक बनाकर इतिहास रच दिया। करियर का सबसे बड़ा विवाद, कॉफी विद करण। जनवरी 2019 में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या का एक इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें उनकी कुछ विवादास्पद टिप्पणियों के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस विवाद के बाद उनके करियर पर सवाल उठने लगे, लेकिन बीसीसीआई ने जल्द ही निलंबन हटा दिया और उन्हें 2019 वर्ल्ड कप में शानदार वापसी की। वर्ल्ड कप में शिखर धवन के चोटिल होने के कारण राहुल को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग का मौका मिला। उन्होंने टूर्नामेंट में 250 प्लस रन बनाए और भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। फॉर्म में उतार चढ़ाव और आलोचनाएं। 2020 में आईपीएल में वह ऑरेंज कैप होल्डर बने, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी जगह पक्की नहीं हो पाई। हालांकि 2021 इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट में शतक जड़कर अपनी उपयोगिता साबित की। 2023 विश्व कप में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में धीमी बल्लेबाजी के लिए आलोचनाएं झेलनी पड़ी। इसके बाद 2024 T20 विश्व कप टीम से बाहर होने के बाद उनके करियर पर सवाल खड़े हो गए। क्या केएल राहुल अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे? केएल राहुल के करियर का सबसे बड़ा मुद्दा असंगत प्रदर्शन रहा है। आंकड़ों के अनुसार उन्होंने टेस्ट में 16 बार 20 से 40 रन के बीच आउट होने का रिकॉर्ड बनाया है, यानी वह अच्छी शुरुआत के बाद लंबी पारी नहीं खेल पाते।
हालांकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पिचों पर उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों में वह संघर्ष करते नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल वापसी करेंगे या फिर यह उनका करियर ग्राफ नीचे जाने का संकेत है। क्या वह खुद को सिर्फ लिमिटेड ओवर्स के विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करेंगे या फिर टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी जगह मजबूत करेंगे। आपको क्या लगता है, केएल राहुल भारतीय टीम में बने रहेंगे या उनका करियर ढलान पर है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।